जी। आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर चैप्टर एक नया चालू करवाया था। लास्ट क्लास में करवाया था, आज कोशिश करता हूँ इसे वाइंड अप करने की। चैप्टर का नाम था डिस्पर्जन। और चैप्टर जो है वो बेसिकली ये पता करता था कि डिस्पर्जन जो सॉरी एवरेज जो है वो कितना जेन्युइन है या कितना जेन्युइन नहीं। फैब्रिकेटेड भी तो होता है, फैब्रिकेटेड भी होता है। कंपनी की रिपोर्ट्स भी तो फैब्रिकेटेड होती है। ठीक है, क्या फैब्रिकेटेड मतलब प्रॉफिट दिखा देना ज्यादा, विंडो ड्रेसिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। आप लोन लेके एसेट दिखा दो, लोन लो, मान लिया वही अमीरी दिखाने के लिए क्या करा आपने, फाइनेंस करवा लिया कुछ भी महंगा दिखा दिया। तो जेन्युइन सेंस में तो अमीरी नहीं हुई ना, क्योंकि आपने तो एक्चुअली लोन लिया हुआ है। तो आपका डिस्पर्जन जो है वो यही बताता है कि एवरेज जो है वो कितना जेन्युइन है, कितना एक्चुअल है। कई बार ऐसा डेटा होता है जिसके अंदर एवरेज जो निकल के आता है सही में पूरा का पूरा डेटा वैसा होता नहीं। खैर, ऑलरेडी ये बात डिस्कस हो चुकी है। और डिस्पर्जन क्या मेजर करता था? रिलायबिलिटी ऑफ एवरेज। साथ के साथ हम और भी वर्ड यूज करते थे। क्या वर्ड यूज करते थे बेटा? आपका स्कैटरनेस, स्प्रेड। स्कैटरनेस का मतलब है कि बाकी सारी वैल्यूज एवरेज वैल्यू से कितनी दूर दूर फैली हुई है या कितनी कम दूर फैली हुई है। जितनी कम दूर होंगी इसका मतलब एवरेज उतना ज्यादा रिलायबल होगा, डिस्पर्जन उतना कम होगा, स्कैटरनेस उतना कम होगा। अगर स्कैटरनेस ज्यादा है यानी कि डेटा की वैल्यूज एवरेज से ज्यादा दूर है तो इसका मतलब एवरेज विश्वास के लायक नहीं है। और वेरिएशन का मतलब, वेरिएशन वर्ड यूज होता है यहाँ पे, इसका ये मतलब है कि जो एक्स वैल्यूज हैं उसका एक्स बार के साथ जो डिफरेंस है वो ज्यादा है कि वो कम है। कम होगा तो अगेन वही डिस्पर्जन कम होगा, यानी कि रिलायबिलिटी ऑफ एवरेज ज्यादा होगा। खैर, डिस्पर्जन के अंदर हम यहाँ पे क्या मेजर करते हैं? ओनली द डिग्री, कितना फर्क आ सकता है ये पता करते हैं। वो फर्क पॉजिटिव साइड में जाएगा या फर्क नेगेटिव साइड में जाएगा ये पता नहीं। इट मेजर ओनली द डिग्री बट नॉट द डायरेक्शन। वो इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा या डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा ये पता नहीं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, सब बातें। डिस्पर्जन के दो फॉर्मूले होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। चार फॉर्मूले बेसिकली होते हैं, दो कैटेगरी होती है। एब्सोल्यूट का मतलब कुछ खास तो नहीं। एब्सोल्यूट का मतलब था जो बेसिकली आपका वो मेथड जो आंसर उसी यूनिट में निकालते हैं जिस यूनिट में डेटा होता है। एब्सोल्यूट का मतलब वो मेथड जो आंसर को उसी यूनिट ऑफ मेजर में निकालते हैं जिस यूनिट ऑफ मेजर में डेटा होता है। डेटा किलोग्राम में है तो आंसर किलोग्राम में, डेटा लीटर में है तो आंसर लीटर। और ये चारों मेथड, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर डेटा किलोग्राम में है तो ये चारों किलोग्राम में आएंगे, लीटर में है तो चारों लीटर में आएंगे। इन एब्सोल्यूट मेजर को दो दो करके दो कैटेगरी में बांटा गया। इनमें से चार में से दो फॉर्मूले ऐसे हैं जो सिर्फ लिमिटेड सी वैल्यू लेते हैं, पूरे डेटा को सिलेक्ट नहीं करते। और ये अच्छी बात नहीं है। अगर डिस्पर्जन का बेस्ट फॉर्मूला बनना है तो वो सेलेक्टेड आइटम्स पे नहीं बल्कि किस पे बेस्ड होना चाहिए? ऑल आइटम। तो इसीलिए बेस्ट मेजर जो है वो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में से कौन सा होता है? वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन। इन दोनों का कोई चांस नहीं। इंटरक्वार्टाइल रेंज वाज नॉट द वर्ड, द कंप्लीट वर्ड इज सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। चार फॉर्मूले आपके सामने।
रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन प्योर नंबर होता है। प्योर नंबर का मतलब इनकी कोई यूनिट्स नहीं होती, और इनकी कोई यूनिट्स नहीं होने का मतलब है कि ये रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन का आंसर परसेंटेज में आता है। किसमें आता है आंसर? इट इज अ प्योर नंबर दैट इट हैज नो यूनिट। आगे चलते हैं, उसके बाद फिर मैंने क्या बताया, रिलेटिव मेजर भी दो कैटेगरी में, सेलेक्टेड आइटम पे बेस्ड, ऑल आइटम पे बेस्ड। यहां पे कुछ और जानकारी मैंने दी। एक तो ये कंपैरिजन के लिए आपको रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन को कंसीडर करना चाहिए, एब्सोल्यूट को नहीं। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए, पिछली क्लास में तो भी बात बोली थी, लेकिन शायद रीजन एक्सप्लेन नहीं किया था, अब कर देता हूं। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन का आंसर परसेंटेज के अंदर आता है, और परसेंटेज में जब सारी चीजें, डेटा किसी भी यूनिट में हो, आंसर परसेंटेज में है, तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है कि एक डेटा किस में है, लीटर में, एक डेटा किस में है, किलोग्राम में। लेकिन रिलेटिव मेजर से दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, परसेंटेज में। तो हमारे लिए कंपैरिजन कैसा होगा, आसान। नहीं तो किलोग्राम को लीटर से कैसे कंपेयर करूं, किलोग्राम को लीटर से कैसे कंपेयर करूं, मीटर को लीटर से कैसे कंपेयर करूं, मीटर मतलब कपड़ा, लीटर मतलब कोई लिक्विड फ्लूइड, कैसे कंपेयर करूं। लेकिन अगर परसेंटेज में दोनों आ जाएंगे तो कंपैरिजन इजी हो जाए। साथ के साथ यहां पे ये भी तुमसे पूछा जा सकता है कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव में से कौन सा डिफिकल्ट टू कंप्यूट या कंप्रेंड, कंप्रेंड मतलब समझना। तो याद रखना, रिलेटिव मेजर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है, उसका मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड का मतलब है जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या बताना चाहता है, ये बात समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तुमसे ये और कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस तुमसे ये पूछा जाएगा कि समझना किसको ज्यादा आसान है, किसको ज्यादा मुश्किल। तुम्हारा जवाब होगा, अगर वो मुश्किल पूछता है तो तुम्हारा जवाब क्या होगा, रिलेटिव मेजर ऑफ, बस ये जवाब। खैर, ये लास्ट क्लास के अंदर सब कुछ कर लिया था। इनफैक्ट मैं सही बताऊं तो रेंज भी बता दिया था आप लोगों को, और रेंज में कुछ ये वाली चीजें जो है ये भी बता दी थी, लेकिन क्वेश्चन तो नहीं करे थे ना। एक बार ये वाली बात दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। मैं दोबारा से बता दूं, इधर सुनिए सभी। प्रॉपर्टीज ऑफ रेंज, कोई बात नहीं, दोबारा बता रहा हूं मैं ये। मैंने वैसे पीडीएफ भेजा था और आपका, चलो मैं बता देता हूं अभी। इफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सीरीज आर कांस्टेंट, अगर सारे ऑब्जर्वेशंस कैसे हो, कांस्टेंट हो, यानी कि सारी वैल्यू सेम हो, तो रेंज भी जीरो आएगा और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज भी जीरो। साथ के साथ अगर कांस्टेंट क्वांटिटी इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड, अगर सारी वैल्यू को प्लस माइनस किया जाएगा तो रेंज में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन कॉफिशिएंट ऑफ रेंज में फर्क आएगा। याद रखना, यहाँ पे ज्यादातर इफेक्ट आपका किससे पूछा जाता है, एब्सोल्यूट मेजर पे पूछा जाता है। चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट किस पे पूछा जाता है, एब्सोल्यूट मेजर पे। रिलेटिव मेजर पे फर्क पूछा नहीं जाता। लेकिन आप ऐसे याद रखना एक चीज, अगर एब्सोल्यूट पे फर्क आ रहा है तो रिलेटिव पे फर्क नहीं आएगा, और जब एब्सोल्यूट पे फर्क नहीं आएगा तो रिलेटिव पे फर्क आएगा। ये बात भी मैंने पिछली क्लास में बोली थी, और देखो क्या लिखा है, इफ अ कांस्टेंट क्वांटिटी इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड, प्लस माइनस की बात कर रहा है, सारी वैल्यू में कुछ प्लस माइनस कर दोगे तो रेंज में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन कॉफिशिएंट ऑफ रेंज में चेंज आएगा। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल, यहाँ पे इस डेटा का एग्जांपल दिया था, सारी वैल्यू का रेंज निकाला, पहले 35 आया, सारी वैल्यू को 5 से इंक्रीज करा, तब भी आपका नया रेंज भी क्या आया, मल्टीप्लाई डिवाइड पे रेंज में फर्क आएगा, और अगर रेंज में फर्क आएगा तो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज में फर्क। यहाँ देखो, इस डेटा का रेंज निकाला 16 था, सारी वैल्यू को थ्राइस कर दिया, तो नया रेंज कितना हो गया, 48, 16 3 जा 40। फिर आपको ऊपर वाली जो चीज प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड वाली जो चीज है उसको ऐसे लिखा, इसको लीनियर रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, लीनियर इक्वेशन ही तो है ये। और अगर y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है,
बी क्या है, चेंज ऑफ स्केल, ए क्या है, चेंज ऑफ ओरिजिन। तो मैंने बताया ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएंगे। मैंने कहा ए को इग्नोर कर देना। ए को क्यों इग्नोर कर देना, क्योंकि वो चेंज ऑफ ओरिजिन है। क्या बोला, क्योंकि वो चेंज ऑफ ओरिजिन है। लेकिन बी को लेके चलना क्योंकि वो चेंज ऑफ स्केल है। और यहाँ पे चेंज ऑफ स्केल को भी किस में लगा दिया, मॉडुलस में। और याद रखना वो चीज, सुनो तभी, देर इज वन कॉमन थिंग इन ऑल द फॉर्मूला, all the formulas of dispersion. There is one common thing in all the formulas of dispersion. It cannot be negative. मुझे एक बात बताओ, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, लार्जेस्ट। सुनो जरा कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या ये कभी बात नेगेटिव हो सकती है? और मैंने तो अभी एक ही फॉर्मूला बताया था ना, दो एक ही फॉर्मूला बता पाया था ना, मतलब रेंज ही बता पाया था। हाँ जी। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे रेंज क्या, चार मेथड होते हैं ना डिस्पर्जन के, चारों में से कोई भी कभी नेगेटिव, हमने कहा नेगेटिव क्यों नहीं आ सकता, अगर डेटा ही नेगेटिव दे दे तो। इस बात पे भी डिस्कशन कर लिया जाए। देखो जी, एग्जांपल ले रहा हूं। एक्स की वैल्यू -2, -5, -7, -20, सारा डेटा माइनस का है। रेंज ऑफ एक्स निकालो, बताओ। लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। बताओ यहां पे लार्जेस्ट क्या है, नेगेटिव में जितना छोटा होता है वो लार्जेस्ट होता है। स्मॉलेस्ट बोलो। आंसर कैसा है, पॉजिटिव के नेगेटिव? याद रखना अगर डेटा नेगेटिव भी हुआ ना, तब भी डिस्पर्जन का कोई भी फॉर्मूला क्या नहीं हो सकता। समझ में आई बात? अच्छा जी। अब इससे आगे चलते हैं और ये सुनो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे, फॉर श्योर आएंगे। ठीक है, आएंगे ही आएंगे। और देखिए, लिखा है रेंज ऑफ एक्स इज 4। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं यहाँ पे 50 को क्या करने वाला हूं, इग्नोर। और मैं यहाँ पे 3 को कंसीडर करने वाला हूं। -3 को मॉडुलस में रख दूंगा और एक्स की जगह पे रेंज ऑफ एक्स पुट कर दूंगा। तो मेरा रेंज निकल के आएगा, न्यू रेंज निकल के आएगा। और 3 × रेंज ऑफ एक्स कितना था, 4। आंसर क्या आ गया? आ रही है बात समझ में सबको? अगला देखो, अगला देखो। यहाँ पे मैं 12, 12 क्या हो रहा है बेटा, प्लस और माइनस हो रहा है, क्या कर दूंगा इसे, इग्नोर कर दूंगा। यहाँ पे 4x + 5y लिखा हुआ है। ठीक है, 12 तो इग्नोर ही कर दिया, पता ही है क्यों इग्नोर करा है। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे 5y को उधर ले जाता हूं, लेकिन मैं माइनस का 5y नहीं लिखूंगा। आप सबको पता है कि मैं माइनस का 5y क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे माइनस का हो ही नहीं सकता। और जब मैं यहाँ पे x की जगह पे रेंज ऑफ x पुट करूंगा, तो फिर सॉल्व करके मेरा y जो आएगा वो क्या आएगा, दोबारा बताऊं? ठीक है, आगे चलते हैं।
तो ये मैंने जो डिस्कस किया अभी, वो रिगार्डिंग कौन से कॉन्सेप्ट के किया, रेंज के। लास्ट क्लास तक मैं बस यही करवा पाया था, और आज की क्लास में मैं उससे आगे का मेथड करता हूँ और काफी कुछ कंप्लीट करता हूँ। अगला मेथड है सेकंड मेथड, डिस्पर्जन का मीन डेविएशन। अगर बात करें डेविएशन की, डेविएशन का मतलब होता है एक्स वैल्यूज में और उन एक्स वैल्यूज के एवरेज का डिफरेंस, एक्स वैल्यूज में और उन एक्स वैल्यूज का एवरेज के साथ डिफरेंस। ठीक है, अलग अलग एक्स वैल्यू का एवरेज के साथ डिफरेंस कैसा आएगा, अलग अलग, अलग अलग एक्स वैल्यूज का एवरेज के साथ डिफरेंस कैसा आएगा, अलग अलग। मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूं। एक्स माइनस एवरेज, तो कैसे डिफरेंस चेक करोगे, एक्स वन माइनस एवरेज, एक्स टू माइनस एवरेज, एक्स थ्री माइनस एवरेज है। आइए जरा पढ़िए क्या लिखा है। मीन डेविएशन के लिए क्या लिखा है, मीन डेविएशन का दूसरा नाम क्या है बेटा। अब बात आती है एवरेज के नाम पे। एवरेज देखो क्या लिखा है, द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अ सेंट्रल वैल्यू। यानी कि मैंने वहां पे वर्ड क्या लिखा है, मैंने एवरेज वर्ड लिखा है, और ये बताना चाहते हैं तुम्हें कि इस एवरेज का मीनिंग मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, और मोड भी। याद रखना ज्यादातर तो क्या यूज होगा, मीन और मीडियन। रेयरली मोड भी ले सकते हैं। दोबारा पढ़ो क्या लिखा है, एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ ऑल आइटम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अ सेंट्रल वैल्यू। और सेंट्रल वैल्यू मतलब एवरेज, मीन, मीडियन और मोड। मीन और मीडियन और समटाइम्स इवन मोड इज कॉल्ड मीन डेविएशन। मेरिट्स तो बाद में पढ़ेंगे, पहले मीन डेविएशन तो समझ लें। ये लो जी, ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला है। और मीन डेविएशन आपके तीन तरीके से निकाले जा सकते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट, उसमें एक्स की सभी वैल्यू में से डिफरेंस किसका लोगे, और मीन डेविएशन अबाउट मोड। समझ में आ गई बात। फॉर्मूला तीनों में सेम ही है बेटा, बस ये फर्क है कि आप यहां पे माइनस एक्स बार कर रहे हो, मीडियन कर रहे हो, या फिर मोड। आपने यहां पे नोटिस किया ये दोनों जो बार लगे हुए, बोल के बताओ क्या वर्ड बोल रहे हो, मॉड्यूलस। बच्चे आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस को मॉड्यूलस में बात करी गई है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। क्या बोलते हैं इसे, अब सुनिए दोस्तों, एक बात देखिएगा, ये बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे। देखो डेविएशन दो तरीके की होती है, एक है डेविएशन, एक है एब्सोल्यूट डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है एक्स की सभी वैल्यू में से एक नंबर माइनस करना, सारी वैल्यूज में से, इसको डेविएशन कहते हैं। और अगर एक्स की सभी वैल्यू में से वो सेम नंबर माइनस करने के बाद साइन को इग्नोर कर दो, साइन को इग्नोर करने का मतलब हुआ डिफरेंस प्लस का है तो भी प्लस लेना है, और माइनस आए तो भी प्लस। इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट डेविएशन। एक तरीके से
मैं यहां पे बोलूंगा एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब है डेविएशन इन विच साइन आर इग्नोर्ड। क्या बोला? डेविएशन इन विच साइन आर इग्नोर्ड। ठीक है। अरे बेटा मेरे को बुला लेते हैं आप। थैंक यू सो मच बेटा। हाँ जी। यहां पे अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने बोला एब्सोल्यूट डेविएशन किसको कहते हैं? डेविएशन में और एब्सोल्यूट डेविएशन में एक ही फर्क है, एक में साइन को लिया जाएगा, डिफरेंस प्लस का है कि डिफरेंस, और दूसरे में नहीं लिया जाएगा। अच्छा जी, वापस से चलते हैं, एक बार दोबारा लैंग्वेज पढ़ लो। क्या लिखा है मीन डेविएशन की डेफिनेशन? एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। आइए अब मैं इस बात को भी जस्टिफाई करता हूं। मुझे एक बात बताओ, आपको दिख रहा है ऊपर मैंने क्या लिखा? सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन को अगर मैं डिवाइड करवा दूं नंबर से, बस इतना इतना लंबा चौड़ा क्या लिखना, किससे डिवाइड करवा दूं तो बेटा क्या निकल के आएगा? एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। क्या निकल के आएगा? अभी ऊपर यही तो पढ़ा आपने, पढ़ा ना? अच्छा, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा में क्या फर्क होता है वो तो मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है, पहले से पता है आपको। किसका फर्क होता है बोलो? और यहाँ फॉर्मूले में भी किसका फर्क दिखाई दे रहा है? पक्का? वेरी गुड। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक जितनी बातें हुई है? चलो जी आइए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग नंबर। और यहाँ पे आपका सबसे पहले देखो कैसे कैसे करूंगा मैं तो मेरे पास ये सामने पेपर में क्वेश्चन आएगा, मैं सबसे पहले मीन निकालूंगा, क्योंकि आप सबको पता है एक्स की सभी वैल्यू में से मुझे मीन ही तो माइनस करना है। मैं अपने कैलकुलेटर पे लिखूंगा 50 प्लस 80 प्लस 100 प्लस अगेन 100 प्लस 120 प्लस 90, और डिवाइड कर दूंगा, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दूंगा और इक्वल टू दबाऊंगा, मेरा अर्थमेटिक मीन आएगा। तुम बताओगे मैं खुद करूं? और यहाँ पे तुम लोगों ने बता दिया 90 आएगा। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा सुन लो भाई। अब मुझे लेकिन बेटा क्वेश्चन ने मुझसे पूछा क्या? दोस्तों क्वेश्चन ने मुझसे पूछा क्या? क्वेश्चन ने मुझसे पूछा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये देखो, एक्स की सभी वैल्यू में से एक्स बार माइनस करूंगा, लेकिन मुझे तो कैसे चाहिए आंसर? पॉजिटिव के। तो पॉजिटिव आंसर लाने के लिए मैं हमेशा क्या करूंगा, बड़ा नंबर पहले लिख दूंगा और छोटा नंबर बाद में। देखना कितना दिमाग लगा के। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, पता नहीं किसी आपकी क्लास में पूछा था कैसे, कि आपको कैसे पता चलता है यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे वो करना है, शायद आपके बैच में ही पूछा था। भैया कुछ जगह पे किससे पता चलता है? प्रॉपर्टीज याद है। क्या याद है? कुछ जगह प्रैक्टिस। क्या बोला? कुछ जगह प्रैक्टिस, और साथ के साथ फिर वो एक एक्सपीरियंस वाली बात भी। ठीक है ना? आप भी, और ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस के 10 साल थोड़ी लगने यहाँ पे, लोग एक एक महीने में खत्म करके कर देते, 1 महीने में खत्म कर देते हैं ये। कुछ भी नहीं है ये। आप अगर बर्डन फील कर रहे हो, कुछ भी नहीं है। आपकी कैपेसिटी अभी हार्ड वर्क की थोड़ी कम है, ये समझ लो बस। ठीक है? आपने इतनी मेहनत शायद पिछले 12th में करी हो, पूरे साल में करी हो। भाई कॉलेज में एडमिशन लिया आप में से बहुतों ने, कॉलेज में एडमिशन लिया है तो 90% के आसपास तो लाए होंगे, है ना? तो 90% लाना आसान तो नहीं है बेटा। सीबीएसई में भी चाहे पेपर कुछ भी कह ले भैया, मेरे टाइम पे मेरे लिए मुश्किल था, तुम्हारे टाइम पे तुम्हारे लिए मुश्किल है।
लेकिन लाए तो हो ना। अब वो उसको क्या कर रहे हो आप, उस 12 महीने की मेहनत को अगर तुमसे हम 4 महीने में करवाएं, तुम्हारे को बर्डन पड़ रहा है, पर आदत पड़ जाएगी। अगर चाहोगे तो, सीधी सी बात है। और चॉइस क्या है, नहीं तो अदरवाइज तुम्हारे पास, नहीं तो खाली बैठे रहो। क्या कर रहे हो, कहानियां बनाओ, सोच रहा हूं मैं ऐसा कर लूं वैसा कर लूं। कुछ नहीं है। सबसे बढ़िया समझदारी है लाइफ में, बहुत कुछ है। ये सीए तो कुछ कोई ऐसा है ही नहीं कि ये बहुत कुछ भी है, और एक तरीके से देखा जाए कुछ भी नहीं। शुरुआत है ये पढ़ाई की। और तुम्हें मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट एक बार क्वालिफाइड हो जाओगे ना, जिस भी प्रोफेशन में जाने की सोचोगे, मान ली तुम्हें अपना कोई पैशन ही फॉलो करना है, तुम्हें मान ली कोई कहता है मेरे को तो सिंगर बनना है सर, मैं तो ये घर वालों ने जबरदस्ती मेरे को क्या कर दिया है, सीए में और सीएमए में फंसा दिया है। तुम एक काम करना, जरा जाके किसी जगह पे इंटरव्यू देने जाओगे, ये बता देना कि सर मैं यहाँ पे सिंगर बनने के लिए आया हूँ, बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ना तुम्हारी रिस्पेक्ट मिले तो बात रही, और ऊपर से जो ये तुमने 3-4 साल जो ये दिमाग यहाँ पे घिस घिस के इस दिमाग को तेज कर लोगे, सर पे देख मत देख मेरे ठीक है। ठीक है। वो वो अलग काम आएगा। क्या बोला, वो अलग, मैंने यूं कहा सर देख रहा डाला। अच्छा चलिए ठीक है। यहाँ पे आप ये देखो, मतलब जैसे 12th तक की अगर बात करें, 12th तक में कोई कहते, कोई टीचर कहते कि हाँ सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, पेरेंट्स भी ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, कन्विंस होंगे कि नहीं होंगे बताओ, होंगे कि नहीं होंगे। बस। तो मैंने बोला ये तुम्हें हर जगह रिस्पेक्ट मिलेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि कुछ भी करो लाइफ में, ये तो शुरुआत है बेटा, और इसे बहुत जल्दी खत्म करो, जिससे तुम्हारा ये बनते ही घर वाले भी तुम्हें ज्यादा रोका टोकी नहीं करेंगे, क्योंकि रीजन है, ये बनते 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 जो भी 2-3 साल का प्रोसेस है, इसमें तुम्हारे अंदर ऐसी अच्छी आदतें, अच्छी हैबिट्स आ जाएंगी इस चीज को अचीव करते करते, कि फिर जल्दी से तो आप गलत डिसीजंस, गलत डायरेक्शंस में जाने वाले नहीं। बाकी पता नहीं होता, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज। ठीक है। चलिए फिलहाल मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। बेटा यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, ये लो। 50 में से 90 माइनस करना था, मैं उल्टा करूंगा। बताओ जीटी करके कितना आया, और मुझे क्या बताना है, जीटी करके डिवाइड करना, और डिवाइडेड बाय कर देना 1 2 3 4 5 6। कितना, कैलकुलेटर कहाँ है तुम्हारा। एम प्लस से कर ले, जहां जहां इक्वल टू प्रेस करा है ना तो एम प्लस करियो, बट मेक श्योर पहले से मेमोरी में कुछ भी ना हो। जैसे कि मैं तुम्हें बता रहा था अभी कि भैया तुम्हारे अंदर ही बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। मैंने देखा बच्चों को, भाई साहब अपने कजन, ब्रदर, सिस्टर तक की भी मैरिज स्किप करके क्लासेस अटेंड करते हैं। मतलब आई वॉज सो सरप्राइज, लिटरली यार, किसी घर में फंक्शन हो ना, भाई साहब बाहर में गया कोर्स, पर मतलब पेरेंट्स तक भी कुछ नहीं कहते। लेकिन सोच के देखो, कुछ ऐसे बच्चे क्या उनका मेंटल स्टेटस कोई मतलब नहीं, वो मतलब रात भर जग रहे हैं। चलो ठीक है, शायद मैरिज का भी एक क्रेज तो होता ही है, पूरा अपने आप को इंटू कर देते हैं इस कोर्स के लिए अचीव करने के। तो ये ध्यान रखना, ये सब किसके पार्ट है, अच्छे हैबिट्स के पार्ट है। आपके अंदर सेंस ऑफ जजमेंट है, आपको पता वो भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं।
और नहीं तो यहाँ पे तो कुछ बच्चे इसलिए भी छुट्टी मार जाते हैं कि बहुत दिन हो गए लगातार जाते जाते, कह रहे यार पिछले एक हफ्ते सारी क्लासेस अटेंड करी थी, आज छुट्टी करो। सिर्फ किस लिए, कोई वजह सुन लो। जिसके अंदर ये, लेकिन एक बात बताओ, जिसके अंदर इस तरीके का एटीट्यूड है, या तो वो चेंज होता है, और अगर वो चेंज नहीं होता तो कभी बनता भी नहीं। जो चेंज नहीं होता वो बनता भी कभी नहीं। और फाइनल तक तो पहुंचने की बात छोड़ो, फाउंडेशन में घुटने टिक जाते हैं बहुतों के। तुमने भी देखे होंगे, तुम्हारे बहुत दोस्त शुरुआत में आते थे, अब नहीं आते हैं। उन्हें समझ में आ गया शुरुआत में ही भैया हमसे क्या होगा और क्या नहीं होगा। उन्होंने अपना एक डिसीजन लिया, मैं नहीं करूंगा मेहनत। ठीक है। हालांकि ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आज जो ये डिसीजन ले रहा है मैं मेहनत नहीं करूंगा, उसके साथ फिर क्या होगा, जिंदगी के उस समय पे उसे मेहनत करनी पड़ेगी जब शरीर भी साथ। खैर अगला, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन फॉर द ऑब्जर्वेशन 2511, ये तो कर लोगे, करके देखो। बोलो। नन ऑफ दीज है। आंसर है 3 पॉइंट। चलिए, समझ में आया। आगे देखो, एक चीज देखिएगा, यहां लिख रहा हूं, फॉर टू वैल्यूज, मीन डेविएशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, मीन डेविएशन इज हाफ ऑफ डिफरेंस। लाइक ए माइनस बी अपॉन में 2। अब आओ जरा समझो मैं क्या बता रहा हूं, इधर देखो सभी। यहाँ पे एक्स वैल्यू है 150 है, 160 है। फ्रीक्वेंसी बताओ 6 और, पहले भी कई बार बात हो चुकी है, ये हार्मोनिक मीन में बात हुई थी। if frequencies are same if frequencies are same, ignore it। if frequencies are same, क्या बोला मैंने, इग्नोर इट। समझ गए। कब फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करना है भाई, जब सेम हो। तो अब आपके पास तो कितने नंबर बचे, और अगर आपके पास 2 नंबर बचे तो मीन डेविएशन क्या करोगे, 160 माइनस 150 डिवाइड बाई 2। आंसर बोलो। बताओ जी, जो लिखा हुआ है क्लियर है, स्क्रॉल डाउन कर दूं। चलिए ये वाला क्वेश्चन और करिए, फिर मीन डेविएशन मीडियन से ट्राई करेंगे। इस बहाने मीडियन रिकॉल हो जाएगा। भाई कैलकुलेटर वगैरह कहाँ है आप।
क्या करने आ रहे हो आप जब वही सामान भूल जा रहे हो। आगे क्या आंसर आ रहा है? बहुत बढ़िया। किस किसने कर लिया था? जसमीत क्या चक्कर है, तू पीछे रह गया? अच्छा, चलो कर लेना, ठीक है। अभी मैं क्लास से 5 मिनट पहले फ्री कर दूंगा, लेकिन नोट जरूर शेयर कर, ठीक है। अब इधर देखिए, अगली पिछली क्लास वाले भी और आज वाले भी एक साथ ही कर। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। दोस्तों याद रखिएगा, आप ये बात याद रखिएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो है वो ज्यादा बेटर है। उसके पीछे रीजन है, एब्सोल्यूट डेविएशन जो होते हैं ना, क्या बोला, एब्सोल्यूट डेविएशन जो होते हैं, इनका जो टोटल होता है वो मिनिमम आता है जब डेविएशन किससे लिया जाता है, मीडियन। जब सब में से माइनस क्या किया जाता है, मीडियन। ये मीडियन की एक प्रॉपर्टी भी थी। क्या बोला मैंने, मीडियन की एक, एक्स माइनस मीडियन हमेशा कैसा होता है, लीस्ट हो। अच्छा, लिखा है, देखना नोट करके पढ़ो जरा, और हाँ जी, पढ़ो बेटा तुम, नोट पढ़ो। क्या मतलब समझे? क्या मतलब समझे? मीन डेविएशन निकालने के लिए कुछ अगर मेंशन ना हो, आगे क्या लिखा है पढ़ो बेटा। देन मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज कंसीडर। तब मीन डेविएशन मीडियन से निकालना, यानी कि सारी वैल्यू में से माइनस क्या करना, मीडियन। पक्का? और इसके पीछे का लॉजिक वही है जो मैंने आपको बता दिया। मैं यहां लिख देता हूं, और देखिए सभी, मैं यहां लिख रहा हूं, सिंस सम ऑफ सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन